नमस्कार। विद्यार्थी कीर्तन मंडल चुनाथा की ओर से आज़ाद अमर 108 चैनल में हमारे प्रिय विद्यार्थी छोटू प्रिंस मनीष उमेश आज समस्त विद्यार्थी मित्रों की ओर से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तो मथुरा में कई बार जा चुका हूँ। मैं छोटू के साथ भी गया हूँ, उर्वेश के साथ भी गया हूँ, अकेला भी गया हूँ। वहाँ रमण रेत पर जब पहुँचते हैं, अब जन्माष्टमी के भोर में जब भगवान कृष्ण की वहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है, वहाँ पर पहुँचे तो देखिए वहाँ का वर्णन बिल्कुल दो शब्दों में ज़्यादा नहीं है कि कृष्ण बज की अष्टमी है भादों की बात, मधुरा में जन्मे किशन गोरी अंधेरी रात, रगी जो गसी जेल की कंस लगाए घात, और पहुँचाया वसुदेव ने उनको रातों रात। सुबह जाग करके प्रथम सुबह जाग करके गया यमुना में ये स्नान, और मित्र मंडली सहित फिर किया शीघ्र प्रस्थान। सुबह जाग करके और यमुना में स्नान किया और अपने मित्र विद्यार्थी मित्रों के साथ गोकुल चले हैं। तो गोकुल से गोकुल गांव जो पुराना, जैसे मावन कहते हैं, वो लोग कहते हैं ये मावन, वो कहते हैं वो मावन है, लेकिन कस्बा अगर पूछा जाए तो ये पहले जो गोकुल मिलता है कस्बा, पुराना गोकुल वही है। और वहाँ से हम लोग पैदल जाते हैं, करीब गोकुल 2 किलोमीटर पड़ता है इस गोकुल से उस गोकुल तक, वो पुराना गोकुल है। तो ये बहुत बाग बगीचे जंगल मिलते हैं और कुंज गली एक रास्ता मिलती है जो हम लोग नीचे ऊपर तक खाई से है। वहाँ पर मोर पंख जैसे नीले वृक्ष हैं, लताएँ हैं, कुंज वृक्ष मालूम पड़ता। भगवान कृष्ण की जो कथाएं सुनने में आती हैं कुंज गली में, वो वास्तव में दृश्य अब भी नज़र आ जाता है, इतना अच्छा लगता है वहाँ पर। अगर देखना तो पुराना दृश्य वही है। और वृंदावन मथुरा में तो सब मकान बन चुके हैं। तो हम लोगों ने सुबह स्नान करके जब प्रस्थान किया, अब वहाँ पर रमण रेती पहुँचते। रमण रेती वो स्थान है जहाँ भगवान कृष्ण गाय को चराते थे, दोपहर को वहाँ पर विश्राम करते थे, भोजन करते थे। यहीं पर ब्रह्मा जी ने उनके बछड़े छुड़ाए थे, ऐसी कथा है। तो देखिए रमण रेत। अब तो रमण रेत में पहले वृक्ष थे, को झोपड़ियाँ थी, वहाँ गीता की पढ़ाई भी हुआ करती थी, लेकिन अब तो वहाँ मकान भी बन चुके हैं। और पहले ठगाई नहीं होती, जब ठगाई भी होने लगी, कुछ लोग ठगने लगे हैं, और भंडारा भी चलता है। तो इसी पर हम कुछ चौपाई दोहा के माध्यम से टूटी फूटी भाषा में आपको दे रहे हैं कि गोकुल की अब सूद लगाए, ब्रज अनोक देख जाए, और मोर वृक्ष और मोर पंख ब्रज अंध प्यारा, मगन हुए जब दृश्य नियारा, अरे कुंज गली हम पहुँच दे जाई, और सुंदरता कुछ कहियल जाई, और कुंज गली मन मोहकताई, सुंदरता कुछ कहियल जाई, और रमण रे दिगा दस निहारा, ये सिधान लगाय दिव्यारा, रमण रे अति पावन, रमण रे आश्रम यदि पावन, लगता कि दिला परम सुहावन, यहाँ नहीं ठगन को ठगोगा अगर, लेकिन घूमे काफी बंदर, यहाँ नवोदय गए डगाई, गीता की जल रही थी बढ़ाई, अरे चलता ही रोज भंडारा, सभी व्यवस्था आश्रम द्वारा, देखो यहाँ सैकड़ों गैया और निकट बह रही है यमुना मैया। वहाँ पर सैकड़ों गैया गौशाला है, वहाँ चराने वाले लोग भी हैं जो सुबह चराने जाते हैं, और यमुना मैया निकट है। वहाँ कस्बा नहीं है, तो वहाँ पर यमुना का दृश्य देखकर इतना बढ़िया लगता है। तो अब देखिए कि रमण रेधि को देख कर छोटू हुआ प्रसन्न,
और खेला कर दे यही बचपन में श्री कृष्ण। ब्रज की बामन भूमि लगती स्वर्ग समान, और रमण रेत सा फिर कहीं नहीं कोई स्थान। हम हर जगह गए, वृंदावन गए, बरसाना गए, मथुरा गए, लेकिन रमण रेत और गोकुल जैसा स्थान नहीं। वहाँ वास्तव में खेत बाग वन सब है। अरे रमण रे दिसे है मेरा अति अतिशय प्रेम लगाओ। चलो मित्र देखो उधर आगे गोकुल गाँव। देखो ये मित्रों ये मंदिर यहाँ कितना भव्य विशाल। पंडे ठगने के लिए यहाँ बिछाए जाल। यहाँ के ऐसे पंडे ठगने वाले, एक दाऊ जी पड़ता आगे है बहुत दूर, वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा पंडे ठगते हैं, लेकिन यहाँ भी ठगते हैं। गोकुल गांव के बगल में जो मंदिर जहाँ कहते नंद भवन है, यहाँ घुटमन चलो खड़े होकर नहीं चलने देते। वो हमसे लड़ने लगे और मेरे साथी का मोबाइल छीन लिया फोटो खींचने। अगर पैसे कम चढ़ाओ तो लड़ने लगते, इसलिए हम मंदिर में नहीं जाते। वहीं जो भंडारा चलता बगल में खा पी लेते। बहुत वहाँ के ठग हैं। अरे पंडा जमुगर कर लुटाई, उल्टा सीधा रहे समझाई। केले दे ग्रहण गणाई, घुटुमन सब को रेत जलाई। अरे पाखंड बाद यहाँ फैलाए, कैद रुपए नहीं जड़ाए। बाद बरी कर दिलड़ाई। अरे अगर न तुम नय रगम गाई, पंडा पौरन करती लड़ाई। तो भैया मेरा कहना है, अगर आप मथुरा घूमने जाएं तो गोकुल अवश्य जाना। गोकुल का दृश्य बहुत बढ़िया है। और वहाँ तो है तो कुछ नहीं इन पत्थरों की मूर्तियों में, लेकिन हमें तो वहाँ ब्रज की पावन भूमि हमें इतनी प्यारी, इतना अच्छा लगता है। इतना चाहे दुनिया में कहीं भी घूमो, लेकिन इतना स्थान गोकुल जैसा में अच्छा है। हालांकि वृंदावन और बरसाने में वहाँ भी अच्छा लगता है, और गोवर्धन में, लेकिन हमें तो सबसे बढ़िया वहाँ वृंदा और ये गोवर्धन में भी और बरसाने में भी अभी गांव जैसा दृश्य देखने को बड़ा अच्छा मिलता है। नमस्कार।